हरियाणा के ऐतिहासिक शहर कुरुक्षेत्र से एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली और खौफनाक वारदात सामने आई है जिसने सुनने और देखने वाले हर शख्स की रूह को झकझोर कर रख दिया। पिहोवा रोड पर स्थित राज पैलेस के पास बने एक साधारण से मकान की दूसरी मंजिल पर जो कुछ भी हुआ उसने रिश्तों की पवित्रता और इंसानियत के कत्ल की एक ऐसी खौफनाक दास्तान लिख दी जिस पर आसानी से यकीन कर पाना नामुमकिन सा लगता है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के धामपुर गांव का रहने वाला करीब 40 वर्षीय राजेश पिछले एक साल से अपनी पत्नी विमला देवी के साथ इसी मकान की ऊपरी मंजिल पर किराए के कमरे में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन रविवार की शाम इस किराए के कमरे के अंदर जो खूनी खेल खेला गया उसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। शाम के करीब 5 बजे अचानक इस शान से कमरे के अंदर से चीखने, चिल्लाने और मदद के लिए गुहार लगाने की जोर से आवाजें आने लगी, जिन्हें सुनकर नीचे मौजूद मकान मालिक रिंकू का दिल दहल उठा। जब मकान मालिक और आसपास के लोग भागते हुए छत पर पहुंचे और कमरे का दरवाजा खुला देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो सन्न रह गए। सामने का खौफनाक मंजर किसी हॉरर फिल्म से भी ज्यादा डरावना था, जहां राजेश खून से लथपथ जमीन पर मृत अवस्था में पड़ा था और उसके पेट का हिस्सा इस बेरहमी से चीर दिया गया था कि उसकी अंतड़ियां यानी इंटेस्टाइन शरीर से बाहर निकलकर जमीन पर बिखर चुकी थी। इस पूरी घटना का सबसे ज्यादा सिहरन पैदा करने वाला और भयानक पहलू ये था कि आरोपी पत्नी विमला देवी बिना किसी खौफ के खून से सनी उन अंतड़ियों को उठाकर एक बैग में भरने की अजीबोगरीब और मानसिक रूप से विक्षिप्त जैसी हरकत कर रही थी। मकान मालिक रिंकू को अपनी आंखों के सामने अचानक खड़ा देख और पकड़े जाने के डर से वो महिला बुरी तरह घबरा गई और बिना एक पल गवाए उसने सीधे मकान की छत से नीचे छलांग लगा दी, जिससे वो खुद भी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई और लहूलुहान हालत में पड़ी आरोपी महिला विमला को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों और फॉरेंसिक विशेषज्ञों के अनुसार धारदार हथियार से वार इतनी जबरदस्त और भयानक गहराई से किया गया था कि मृतक का पेट करीब 35 सेंटीमीटर तक बुरी तरह फट गया था। हमला इतना क्रूर था कि पेट के कई अंदरूनी अंग और अंतड़ियां बाहर आ गई और पुलिस को मौके से उन अंगों को समेटकर कानूनी कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम हाउस तक लाना पड़ा। शुरुआती पड़ताल में यह भी सामने आया है कि आरोपी महिला विमला झाड़ फूक और तंत्र मंत्र जैसी गतिविधियों से भी जुड़ी हुई थी और इस दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी, जिसके चलते इनके बीच अक्सर घरेलू कलह और कहासुनी होती रहती थी। फिलहाल पुलिस जघन्य हत्याकांड के पीछे की असली वजह और उस खौफनाक मानसिकता का पता लगाने के लिए अस्पताल में उपचाराधीन आरोपी महिला विमला देवी की पूरी तरह से होश में आने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। पुलिस का मानना है कि महिला के होश में आने के बाद उसके बयान दर्ज होने और फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद ही इस पूरे हत्याकांड की परतें खुल सकेंगी कि आखिर किस मामूली बात या शक के चलते एक पत्नी अपने ही सुहाग की इतनी दर्दनाक और बेरहमी से कातिल बन गई।